अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि अगर आपको एक कॉइन चूज करना हो जो नेक्स्ट बुल रन में आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो आप क्या चूज करोगे? बिटकॉइन या इथेरियम या सोलाना? अगर आप इनमें से कोई भी नाम लिया है तो शायद आप वही इंसान हो जो कि ट्रेडिंग के अंदर आके लॉस करता है। आप वही हो जो कि 90% के अंदर आते हो जो क्रिप्टो, फॉरेक्स या स्टॉक के अंदर अपना लॉस करते हैं। तो अब आपको इससे बाहर कैसे निकलना है और आपके पास कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि आपको आने वाले कुछ टाइम के अंदर 100x या 50x तो एटलीस्ट देके जाएंगे? क्यों? अब ये हर चीज का सवाल आपकी इस एक सिंगल वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। सो मेक श्योर वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखनी है। इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर दूंगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्यों आप लॉस करते हो। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने कौन से कॉइन्स को परचेज करना है। एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये ट्रेडिंग के गेम के अंदर क्यों 99% रिटेल इन्वेस्टर हर साइकिल में एक दफा लॉस करते ही करते हैं, और क्यों वो उस जगह परचेज करते हैं, उनकी मेंटेलिटी, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। सो मेक श्योर वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। एंड मैं वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें गलत भी कभी कभार बोल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बिना स्क्रिप्ट के मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। जो मेरी नॉलेज है वो मैं आप तक प्रोवाइड करता हूँ। कभी कभार बिना स्क्रिप्ट के थोड़ा हार्ड होता है बोलना, सो दैट्स वाई थोड़ी बहुत गलती होती है, वो चलती है इतनी, ठीक है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके लिए एडिट करके डालने। सो मेक श्योर आप लोग या स्क्रिप्ट बनाए, तो हमारे पास जो नॉलेज है वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हम कोई स्क्रिप्टेड उस पर नहीं चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब हर बंदा क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट कर रहा है तो आप लॉस क्यों कर रहे हो? देखो, आप एक हो रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। जब आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, अब आप एक एग्जांपल लो। आप रिटेल इन्वेस्टर हो, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को एनालाइज करा, ठीक है। इस पार्ट को मार्केट के हम यहाँ पे अभी कट कर देते हैं, ठीक है। ये मार्केट का पार्ट अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने देखा है कि बिटकॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रैश आ चुका है ऑलरेडी। बिटकॉइन 126 से सीधा का सीधा आ चुका है 59,000 के ऊपर। आपने वेट करा, आप रिटेल ट्रेडर हो, आपने वेट करा, आपका अकाउंट छोटा है, आपके पास बैलेंस कम है, आपने वेट करा। आपने जब देखा कि हर चीज़ मोमेंटम अच्छा है, मोमेंटम बुलिश साइड की तरफ जा रहा है, हम लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप लोगों ने इतने साइकिल के अंदर वेट करा, इतने डेज आपने वेट करा, क्या करा, मार्केट को आप लोगों ने पूरा यहाँ पे एनालाइज करा, राइट। आप लोग क्या करते हो, मार्केट को बैठ के ठीक तरीके से एनालाइज करते हो। आपने जैसे ही एनालाइज करा, आपने फिर क्या करा, आपने यहाँ से अपनी एंट्री बनाई, ठीक है। मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ पूरा। आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने इस साइकिल के अंदर अपनी एंट्री बनाने की ट्राई करी। क्यों करी? क्योंकि एक बिगनर ट्रेडर को हमेशा समझाया जाता है, जब प्रीवियस हाइस ब्रेक होते हैं तो आपने ड्रॉप डाउन का वेट करना होता है। एंड वैसे ही यहाँ पे देखो, हाई ब्रेक हुआ एंड ड्रॉप डाउन आया, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करा, परचेजिंग कर ली। अब आप लोगों ने परचेजिंग कर ली, अब आप लोग खुश बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने कहा चलो एक डिप और आ गया, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी क्रैप कर ली एंड मार्केट अब वापस से यहाँ ऊपर जा रही, राइट। यही हुआ, मार्केट क्या जा रही है, ऊपर। आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हैप्पी फील कर रहे हो कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परचेजिंग करी है। नेक्स्ट बिटकॉइन के टारगेट्स यहाँ तक के, ठीक है, जो भी टारगेट्स हैं आप लोगों ने वेट करा। एंड अचानक से क्या होता है, मार्केट क्रैश, डंप। आप लोग क्या हुआ, खत्म। आपके अकाउंट्स क्या हुए, लिक्विडेट। पैसा किसके पास गया, उनके पास जो कि स्मार्ट मनी कहलाते हैं, जो कि ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज ऐसे फाइंड कर रहे होते हैं मार्केट से एग्जिट करने की, जहां पे आप लोग एंटर करते हो। सो इसीलिए बोलते हैं स्मार्ट मनी हमेशा आपसे एक कदम आगे चलता है। ये बात भी मुझे भी समझने में 3 साल का वक्त लगा है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग समझो कि तुम लोग एक दिन में समझ जाओगे। मुझे जब 3 साल लग सकते हैं तो तुम लोग कम से कम 1 साल लग सकता है। तो तुम लोग इस बात को समझो कि स्मार्ट मनी हमेशा तुमसे एक कदम आगे चलता है। तो जब तुम्हें उनको चेस करना है तो तुम्हें उनसे भी एक कदम आगे की सोच रखनी पड़ेगी। बट आप लोगों की सोच इस तरह से खराब कर दी गई है, एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, ठीक है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेक डाउन या ऐसी स्ट्रेटजीज के अंदर आप लोग को फंसा दिया गया है इस टाइम के ऊपर कि आप लोग चाह के भी उनसे नहीं निकल पाते हो, ठीक है। एंड आप लोग ढूंढते हो कि हमें बस यही चीजें मिल जाए एंड हम लोग खत्म करें। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है आजकल, होता क्या है, ट्विटर खोलो, टेलीग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, हर बंदा बोल रहा है नेक्स्ट 100 कॉइन का जेम ढूंढ लो या हिडन जेम ढूंढ लो, लास्ट चांस है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, विदाउट रिसर्च। अरे भाई, किसी भी इन्फ्लुएंसर ने तुम्हें ये बताया, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, अगर मैंने तुम्हें बोला कि ये कॉइन है, ठीक है,
अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे उठा लेते हैं लैब यूएसडीटी की एग्जांपल, ठीक है। इस टाइम पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसको इसी की एग्जांपल उठाते हैं। हम यहाँ पे सिंपली इसके चार्ट से सारी रिमूव ड्राइंग करते हैं एंड मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग इसके अंदर अंधाधुंध बाइंग करो, या फिर मैं आपको यहाँ से बाइंग कराता हूँ, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि यार इसके अंदर आप यहाँ से बाइंग कर लो। ये लेवल क्या बना हमारा, ये लेवल बना हमारा 12 का। अब किसी भी इन्फ्लुएंसर ने आप लोग को बाइंग करा दिया, आप लोगों ने देखा अरे भाई ये तो $24 से पहुंच गया। उस बंदे ने क्या करा, होल्ड कर। क्यों होल्ड करो, क्योंकि उसको या तो पैसे चाहिए उसमें से, या तो उसको 50-50% चाहिए उसमें से, या तो उसको फीस काटनी है अपनी, या तो फिर उसको आपका अकाउंट से उसने, या तो आपके मतलब उसने अपना रेफरल से आप लोग को अकाउंट बनवाया, तो आप लोगों को क्या बोलेगा, होल्ड करके रखो ताकि मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले। तो आप लोग क्या करोगे, होल्ड करोगे। जब आप लोग होल्ड करोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आप लोग को एक झटका। और वो जब झटका लगेगा तो आपको लोग काफी ज्यादा जोरों का झटका लगेगा। जब आप लोग को जोरों का झटका लगेगा तो आप लोग का पोर्टफोलियो क्या होंगे, डाउन होंगे, ठीक है। और वो लोग तो फिर भी बच जाएंगे जो लोग स्पॉट करते हैं, जो लोगों का हर फ्यूचर में होगा, फिर वो तो खत्म है एंड वो तो एंड है। फिर लोग यही करते हैं कि कॉइन 40% नीचे चलाते हैं, पैनिक सेल करते हैं, फिर कमेंट क्रिप्टो स्कैम है। नहीं, ये आप लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट देखे होंगे कि क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो गलत है, क्रिप्टो स्कैम है, या तो क्रिप्टो जुआ है, ठीक है। ये तरह के आप लोगों ने कमेंट देखे होंगे। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ स्मार्ट मनी क्या दिखाती है, उसके बाद हम चलते हैं 100x कॉइन या 50x कॉइन, जो कि हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स है। स्मार्ट मनी क्या देखती है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर सिर्फ चार्ट नहीं देखते, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सिर्फ चार्ट नहीं देखूंगा, ठीक है। वो देखते हैं क्या प्रोजेक्ट की जो टीम है रियल है, क्या प्रोडक्ट लाइव है, क्या यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके अंदर या नहीं हो रहे, क्या डेवलपर्स उसके एक्टिव हैं ट्विटर पे। ये सबसे बेस्ट है, आप ट्विटर पे देखो, ठीक है, कि उसकी टीम एक्टिव है, उसकी टीम पोस्ट कर रही है, क्या उसकी टीम को किसी फ्यूचर ट्रेंड, कोई फ्यूचर उसका ट्रेंड आ रहा है, उसका वो फिट हो रही है। अगर आंसर यस है तब रिसर्च स्टार्ट होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं, रिसर्च। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल, आज मार्केट किस डायरेक्शन में आ रही है। मेरे हिसाब से 3 नैरेटिव सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सिर्फ चैटजीपीटी तक लिमिटेड नहीं है। ब्लॉकचेन और एआई का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट फ्यू इयर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और मैं आप लोगों को ये बात बहुत टाइम से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ब्लॉकचेन और एआई का जो कॉम्बिनेशन है वो आगे आने वाले बहुत मतलब आप लोग समझ ले, लाइक 5 इयर्स के अंदर आप लोगों को ए आई और ब्लॉकचेन के जो टोकन्स है, ये आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, रियल वर्ल्ड एसेट्स, और तीसरा, रियल एस्टेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, ब्लॉकचेन, सब ब्लॉकचेन पर टोकनाइज। ये सिर्फ आइडिया नहीं है, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी काम हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। हर कोई फ्लैशी एप्स देख रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाले प्रोजेक्ट्स को इग्नोर कर रहा है। हिस्ट्री उठाकर देख लो, रोड बनाने वाले लोग अक्सर सबसे पहले पैसा बनाते हैं। अब बात करते हैं उन कॉइन्स के बारे में जो कि हमारे सबसे ज्यादा बेस्ट कॉइन्स है, बेस्ट टोकन्स है इस टाइम के ऊपर, एंड आप लोगों को वो कॉइन्स परचेज करने चाहिए या नहीं, ठीक है। अब आते हैं उस सवाल पे, तो फिर आखिर कौन से कॉइन्स वॉच करने चाहिए। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी पर्सनल रिसर्च वॉच लिस्ट है, और हर प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करना जरूरी है। सबसे पहला कॉइन सुई यूएसडीटी। हम इसका चार्ट यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेते हैं सुई यूएसडीटी का। यहाँ पे हम सिंपली सर्च करते हैं सुई, एंड सुई को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे सुई यूएसडीटी आ गया। इस टाइम पे हमारा ट्रेड हो रहा है $0.6 के ऊपर, एंड अगर हम इसकी लिस्टिंग प्राइस चेक करें तो वो हमारी ऑलमोस्ट 1.14 की थी, एंड इसका ऑल टाइम हाई जो हमें देखने को मिला है वो मिला है 5.3 का। अगर हम इसको कॉइन मार्केट कैप पे जो ऊपर जाके भी सर्च करें तो हमें इसकी थोड़ी बहुत और अच्छी फंडामेंटल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग भी यूज़ करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग कौन सी फंडामेंटल देखने के कौन सी वेबसाइट को यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली ये करता हूँ, तो हम इसी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हमारा सुई यूएसडीटी ये आ गया $0.6 के ऊपर टाइम पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 10 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्स सप्लाई भी एंड टोटल सप्लाई भी। सर्कुलेटिंग सप्लाई इस टाइम पे मार्केट पे $4 बिलियन की है, एंड हम इसके अंदर बाइंग कहाँ से बनाएंगे और इसके अंदर परचेजिंग कहाँ से करेंगे वो सब मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा। इसका ऑल टाइम हाई आप लोग देख सकते हो, जनवरी 2025 में, एक साल हो गया इसको, $5.35 का इसने ऑल टाइम हाई मारा था, एंड ऑल टाइम लो जो इसने क्रिएट करा है 0.3 का करे, एंड 2023 के अंदर इसने क्रिएट करे, 3 साल हो गए इसका ऑल टाइम लो को क्रिएट करे हुए। अब मेन पॉइंट इज दैट कि हमें इसके अंदर बाइंग कहाँ करनी चाहिए, यही पॉइंट है। अगर आप लोगों को सुई यूएसडीटी के अंदर बाइंग बनानी है तो एटलीस्ट आप लोगों को 0.25, ठीक है,
या फिर अगर आप लोग को शॉर्ट टर्म में पैसा बना के निकलना है तो एटलीस्ट 0.54 के नियर, या फिर अगर आपको यहाँ पे भी नहीं करनी तो आप लोग कर सकते हो एज माय पर्सनल एनालिसिस, तो आप लोग 0.4 से अपनी बाइंग बना सकते हो। इससे पहले अपनी बाइंग बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप लोग 0.25 0.44 के अंदर 0.4 के अंदर एंट्री बनती है तो आप लोग इजी टारगेट 0.8, ठीक है, 0.8 एंड इन एरियाज के ऊपर आप लोग के इजी टारगेट्स होंगे जब तक 0.4 एंड 0.25 हिट नहीं होता। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। इस प्रोजेक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इनका फोकस और ऑन स्पीड और यूजर एक्सपीरियंस। जितना इकोसिस्टम एक्सपेंड करेगा उतना इसका एडॉप्शन ग्रो कर सकता है। लेकिन सिर्फ स्पीड से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होते, ये बात याद रखना कि मैंने बता दिया स्पीड से होते तो आप लोग पता चलता है स्पीड के प्रोजेक्ट ढूंढ के इसके अंदर पैसा भर रहे हो अपना। इसलिए मैं हमेशा देख रहा हूँ डेवलपर्स आ रहे हैं या नहीं, टीवीएल इंक्रीज हो रहा है या नहीं, और रियल यूजर्स कितने हैं। अगर ये मैट्रिक्स इंप्रूव होते हैं तो ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में वॉच लिस्ट में रह सकता है। सेकंड कॉइन इज TAO, ठीक है। यहाँ पे हम उसका ओपन कर लेते हैं, ताऊ नाम है, ठीक है। हम यहाँ पे ताऊ यूएसडीटी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। इस टाइम पे 2000 सॉरी $203 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस टाइम के ऊपर, ठीक है। एंड इसके हम फंडामेंटल्स भी थोड़े बाद जाके देखेंगे, ऑलरेडी मुझे पता है, बट आप लोगों के लिए हम जाके उसको वॉच करेंगे। 748 का इसने ऑल टाइम हाई लगा है, फिर भी हम जाके एक दफा कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे। सॉरी, TOAUSDT, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे सिंपली। 2 बिट आंसर इसका पूरा नाम है, ठीक है। एंड इसकी सप्लाई ऑलमोस्ट 21 मिलियन के मैक्स सप्लाई एंड ऑलमोस्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई जिस टाइम पे मार्केट के अंदर वो है इसकी 11 मिलियन, ठीक है। इसका ऑल टाइम हाई था हमारा $767 का, जो आपको मैंने पहले बताया। एंड इसका $30 था ऑल टाइम लो, एंड इस टाइम पे $200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके ऑल टाइम लो से इसको मार्क करें तो ऑलमोस्ट 600% का इसने पंप के इसके अंदर इस टाइम पे भी चल रहा है, हालांकि 700 से गिरता हुआ ड्रॉप डाउन करता हुआ आ रहा है। अगर हम इसको मेजर भी कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऑलमोस्ट हमारा 70% टोकन डाउन है। इसकी बाइंग रेंज क्या बन सकती है, इसको हम बाय कहाँ से कर सकते हैं। इसको बाय करने की रेंज आपकी बनेगी एटलीस्ट टू 170, जो कि हमारा आ रहा है इस रेंज के अंदर। हम इसको मार्क कर लेते हैं 170, एंड उससे नीचे की हमारी बाइंग बनेगी 110 की, ठीक है। 110 की हमारी बाइंग, ठीक है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म में बाहर होना है तो $170 से एंट्री बना सकता है, एंड एटलीस्ट इन एरियाज से ऊपर अपनी एग्जिट बना सकता है, ठीक है। 250 260 के एरियाज में अपनी एग्जिट बना सकता है। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म एंट्री लेनी है वो 110 से एंट्री ले सकते हैं, एंड उसके जो टारगेट्स होंगे वो एटलीस्ट 430 450 एंड 500, ठीक है। इन एरियाज के अंदर उसकी क्या होगी, सेलिंग होगी, ठीक है। क्लियर आउट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसका भी थोड़ा सा इस प्रोडक्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये एआई नैरेटिव के अंदर सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स में से एक है। मार्केट ऑलरेडी एआई की तरफ मूव कर रही है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत वीडियोस में अपनी बताता हुआ आ रहा हूँ। अगर ब्लॉकचेन और एआई का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन लेता है तो ताऊ जैसी टेक्नोलॉजीज को भी फायदा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी हाई है। इसलिए इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करो जितना लूज कर सकते हो। एंड ये बात भी मैं आप लोगों को बहुत टाइम से समझाता आ रहा हूँ कि जब भी आप लोग ट्रेड लो तो प्रॉफिट से पहले उसका नुकसान देखो कि नुकसान उसके अंदर कितना हो रहा है, कि आप उसका नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो। अगर उतना नहीं कर सकते तो आप वो ट्रेड लो ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों की आप लोगों के इन्फ्लुएंसर आप लोगों को कभी नहीं बताएंगे। इस वजह से मैं आप लोगों को बार बार गाइड करता रहता हूँ कि ये चीज़ें आप लोग पहले समझो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, देन ट्रेड आप लोग करो, ठीक है। एंड थर्ड आ गया हमारा ऑन्डो यूएसडी, ठीक है। ऑन्डो यूएसडी के ऊपर से हम अपने रैंक्स वगैरह रिमूव करते हैं। एंड रिसेंटली आप लोग देख सकते हो इसने 0.23 से सीधा पंप होके 0.48 हिट करा था। अगर हम इस पे हम कोई मेजर कर लें तो ऑलमोस्ट 100% का इसने पंप यहाँ पे करा है। इसके भी हम थोड़े से फंडामेंटल्स में आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम ऑन्डो यूएसडी, ठीक है, जो कि इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 0.30 के ऊपर, ठीक है। एंड इसकी ऑलमोस्ट सप्लाई है 10 बिलियन लाइक सुई यूएसडी, एंड इस टाइम पे उतनी ही इसकी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई इस टाइम पे मार्केट के अंदर है। ऑल टाइम हाई जो इसका था 2.14 का था, ऑल टाइम हाई से इस टाइम पे 90% डाउन है। एंड अपने ऑल टाइम लो से जो कि इसने 2 साल पहले करा था वो उससे ये तकरीबन 300% के पंप के अंदर है। इसके भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के आप लोगों को टारगेट्स बता दूँ। अगर आप लोगों ने शॉर्ट टर्म में भी एंट्री लेनी है तो एटलीस्ट आप लोगों को वेट करना चाहिए 1450 का, ठीक है। 0.1450 के एरियाज जा रहे हैं, एग्जैक्ट एरियाज मार्क नहीं हो रहे, बट यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया। शॉर्ट टर्म के एरियाज के अंदर आप 0.14 से एंट्री कर सकते हो, एंड आप लोग के टारगेट्स होंगे वो इन एरियाज से भी ऊपर होंगे। 0.5 एरिया के अंदर आप लोग के टारगेट्स होंगे। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आप लोग को एटलीस्ट यहाँ पे 0.1 से लेके 0.09 से लेके 0.01 तक आप लोगों ने एंट्री अपनी बनानी है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के आप लोग अपनी एंट्रीज बना सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। एंड आप लोग के जो टारगेट्स लेने होंगे वो एटलीस्ट 0.6 0.7 के अंदर आप लोग के एंटर होंगे। बट दिस इज द मेन रिस्की कॉइन, ये सबसे ज्यादा रिस्की कॉइन है, ठीक है।
मैं इसलिए इस प्रोजेक्ट को वॉच कर रहा हूँ क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एसेट्स का नैरेटिव धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। ट्रेडिशनल फाइनेंस और ब्लॉकचेन का ब्रिज बनाना अगर फ्यूचर में एक्सेलरेट हुआ तो इस सेक्टर को भी अटेंशन मिल सकती है। तो ये गारंटी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस कॉइन के अंदर इतनी गारंटी नहीं है। अब शायद ज़्यादातर लोग जो कमेंट्स करेंगे ना, भाई चेनलिंक क्यों नहीं, नेयर क्यों नहीं, एवलांची क्यों नहीं, गुड आंसर्स। मतलब आप लोगों को जो मैं आंसर्स दूँगा वो इस वीडियो के अंदर नहीं दूँगा क्योंकि मैं हज़ार दफ़ा इसके आंसर दे चुका हूँ कि चेन लिंक नेयर एवेलांच क्यों आप लोगों के लिए इस टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर देखने हैं फिर भी आप लोगों के आंसर, तो आप लोग जाके पिछली वीडियोस में देख सकते हो। बट मैं आप लोगों को सिंपली बात यही समझाऊँगा, ये मेरी अभी की करंट रिसर्च वॉच लिस्ट का हिस्सा है। मैं किसी प्रोजेक्ट को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो जिनके नैरेटिव मुझे इस वक़्त इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज। मैं चाहता हूँ आज की वीडियो के बाद आप सिर्फ कॉइन का नाम याद ना रखो, आप प्रोसेस याद रखो। अगर कोई प्रोजेक्ट रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, स्ट्रॉन्ग डेवलपर से इकोसिस्टम उसका ग्रो हो रहा है, अडॉप्शन उसमें बढ़ी है, अगर फ्यूचर नैरेटिव के साथ अलाइन कर रहा है तो वो रिसर्च के लाइक है। और अगर कोई प्रोजेक्ट से सोशल मीडिया पर हाइप चल रहा है, लाइव लैब हमारा रिवर आ गया, हमारा रेव आ गया, ठीक है, ऐसे और कॉइन्स फकिंग कॉइन्स, ठीक है, तो चाहे दुनिया उसके बारे में बात कर रही हो, मैं पर्सनली उसे अवॉइड ही करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। क्रिप्टो में सबसे बड़ा पैसा फास्ट ट्रेडिंग से नहीं, करेक्ट डिसीजन से बनता है। और याद रखो, नेक्स्ट 100 कॉइन्स अपॉर्चुनिटी शायद आज भी मार्केट में हो, लेकिन उसे पहचानने के लिए पेशेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन चाहिए। और अगर आप हर वायरल पोस्ट के पीछे भागते रहोगे तो शायद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दोगे। सो अपना टाइम मार्केट के अंदर स्पेंड करो, सोशल मीडिया से बाहर निकलो। एंड ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया से बाहर निकलो, सोशल मीडिया भी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो ट्रेडिंग या स्टॉक जो भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह पर डिपेंड करती है काफ़ी ज़्यादा मार्केट। तो सोशल मीडिया को यूज़ करो फॉर न्यूज़। एंड ऑल्सो ऐसी न्यूज़ के ऊपर बिलीव ना करो कि आपको कोई बोले लैब आने वाले टाइम में पंप करने वाला है, तो ऐसी फकिंग न्यूज़ के ऊपर भरोसा ना करो। तो सिर्फ इस साइकिल में नहीं, हर साइकिल में बेटर डिसीजन लोगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल क्रिप्टो एक्सेस को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट्स में बताना आपके वॉच लिस्ट में कौन सा प्रोजेक्ट है और क्यों है, ठीक है। मैं कमेंट्स में आकर सबके इंटरेस्टिंग आंसर्स का रिप्लाई भी करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।